तुम्हारे साथी कहाँ हैं? सब यही है। बुला लो, उनका बयान लेना है। यहीं पर गाड़ी डरो मत, मैं अकेला ही। आ जाओ भैया, सब आ जाओ। चलो गाड़ी में बैठते हैं, यहीं पे काम खत्म। 1 मिनट, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगा। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर मैं पृथ्वी के नाम से अरेस्ट वारंट निकाल सकता हूं। तो कल शाम तक पृथ्वी पुलिस लॉकअप में बंद होगा। बेटा, पूरब ने जो कुछ कहा है उसे डरावना सपना समझ के भूल जाओ। आपको पाकर तो मैं वो सब भूल चुकी थी, लेकिन आज मेरे बेटे ने, मेरे अपने खून ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने अपने पति की हत्या की। नहीं बेटा, नहीं, ये बात अब कभी मुंह से मत निकालना। अगर कोई केस था भी तो अब तक तो उसकी फाइल बंद हो चुकी होगी। बहुत पुरानी बात हो चुकी है। पूरब के लिए तो ये बात पुरानी नहीं है। उसे तो अब तक याद है कि मैंने उसके बाप की हत्या की थी, लेकिन उसे ये सब कैसे याद है? उस वक्त तो वो सिर्फ 3.5 साल का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये बात किसी और ने बता दी हो? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। तो फिर इतने छोटे बच्चे को इतनी पुरानी बात कैसे याद है? मुझे लगता है कि उस उम्र के बच्चे के लिए ये बात इतनी खतरनाक थी कि उसका एक परमानेंट इंप्रेशन उसके दिमाग पर रह गया। तो क्या इतने सालों तक वो इस बात को छुपाता रहा? नहीं, दरअसल ये बात कहने की उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। अपने अंदर का जहर उगलने का आज से पहले उसे कोई मौका नहीं मिला। अब ये बात उसने किसी और को बता दी तो? वो ऐसा नहीं करेगा मीता, और तुम भी ऐसे बिहेव करो जैसे उसने ये बात तुमसे कही ही नहीं, और अगर कही भी है तो बिल्कुल बेबुनियाद है। कौन? आओ बेटा, अंदर आओ। सॉरी पिताजी, मैंने आप लोगों को इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, दरअसल मैं सुबह जल्दी रामपुर के लिए निकल जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि अभी बाय कह देता हूँ। अच्छा बेटा, लौट के कब आ रहे हो तुम? बस जल्दी पिताजी, माँ को भी साथ लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, दीदी को अब तुम वहां से ले ही आओ। छोटी माँ, आप पूरब की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। बेहतर ये हुआ कि आप उसे माफ कर दें। गलती तो हर इंसान से हो जाती है ना। आप समझ लीजिए कि उससे भी गलती हो गई। लेकिन इतनी बड़ी गलती, वो तो मुझे। मीता, एक मिनट, उसे अपनी बात पूरी करने दो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ पिताजी कि
पूरब ने गंगा के साथ नाजायज संबंध रखे, ये उसकी गलती है। अब गंगा उसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। बेहतर यही होगा कि आप उसकी शादी गंगा से कर दें। मैं तो इस बात के लिए तैयार हूँ कि उन दोनों की शादी करा के मामला यही खत्म कर दिया जाए। लेकिन पूरब गंगा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तब ना। और वो अभी कुछ काम भी नहीं करता। नहीं नहीं, उसके काम करने की चिंता मत करो तुम। अगर वो ग्रेजुएशन भी कर लेता है तब भी मैं उसे कोई ना कोई जॉब दिलवा दूंगा। हाँ, लेकिन ये बात तो उसे माननी ही पड़ेगी कि वो गंगा से शादी करने को तैयार है। पिताजी, मैं जाने से पहले पूरब से बात करूंगा। ठीक है। जल्दी वापस आओ। अब हमें तुम्हारी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। मैं जल्दी आ जाऊंगा छोटे। अच्छा पिताजी। अच्छा बेटा। अच्छा छोटे। धीरज, कहाँ जाने की तैयारी है? भैया मैंने फैसला कर लिया कि पायल और उसके दोस्तों के साथ मैं भी लोनावला जाऊंगा। लेकिन उनमें तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, फिर किसके साथ जा रहे हो? मेरा मतलब उनके साथ नहीं था। ओह, उनके पीछे जा रहे हो। अच्छा, तुम जो कुछ भी समझ लो, ओके? लेकिन तुम्हारे जाने की जरूरत क्या है? बिकॉज आई एम वरीड फॉर पायल, आई केयर फॉर हर। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी बदतमीजी कर बैठे भैया। डोंट बी स्टूपिड धीरज। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करता भी है तो तुम क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? व्हाट डू यू मीन? ऑब्वियसली मैं उसे बचा लूंगा। वाह मेरे सुपरमैन, वो इतने सारे होंगे, तू अकेला। अगर झड़प होगी ना तो इतनी मार पड़ेगी ना, सारी हीरोपंती भूल जाएगा। आई डोंट केयर भैया, आई डोंट केयर। लेकिन मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे छुए। धीरज, तुमने पायल को समझाया ना? देख, सीमा ने भी उसे समझाया, मैंने भी उसे बताया कि प्रकाश किस किस्म का लड़का है, लेकिन वो नहीं माना। उसे जाना है तो उसे जाने दे। तुझे उसके पीछे जाने की क्या जरूरत है धीरज? मैंने तुम्हें अभी सब कुछ बताया ना भैया। हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन क्यों? तू तो उसे नफरत करता था ना? मैं उससे नफरत नहीं करता भैया, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ उससे भैया। Yeah, come in. पूरब, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करने में जो कसर रह गई है उसे पूरा करना है। देखो, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, लेकिन मैं जो यहाँ तुमसे कहने आया हूँ वो मैं कहकर जाऊंगा। ठीक है, कहो। देखो पूरब, गलती हर इंसान से हो जाती है, बल्कि हो सकती है, लेकिन गलती करके मुकर जाने से अच्छा है कि उसे मान लो। उस गलती से जो दूसरों का नुकसान हुआ है उसे सुधारने की कोशिश करो। तुम्हारे गंगा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, ये तुम्हारी गलती है, लेकिन अब तुम उसके साथ शादी करके उसके बच्चे को अपना नाम देकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकते हो। देखिए प्रोफेसर साहब, ना तो मैंने कोई गलती की है और ना मेरा प्रायश्चित करने का कोई मूड है। अब आप मेरी जान बख्शिए और प्लीज जाइए इधर से। देखो पूरब, मेरी बात को समझने की Oh, please leave me alone. पूरब, एक ना एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा my foot. मुझे तो बड़ा तरस आता बेचारी पे, भरी जवानी में बुढ़ियों की तरह रहती है। अरे आज देखना, पहचानोगी नहीं। तू ले गई थी क्या उसकी हालत सुधारने? अरे देखना फिर बोलना। हाँ। ये हुई ना बात, अब लग रही हो तुम शहर की। ये सारी मेहरबानी तो मिसेस खोसला की है, लेकिन हमें बहुत शर्म आ रही है। शुरू में सबको शर्म आती है। आइए ना, बैठिए ना।
चाय रख के आते हैं ना। अरे चाय को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये चेंज कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है, पर पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। अरे फिदा हो जाएगा तुम पे। पिता तो वो पहले से ही है, तुमने तो शादी की है ना तुमसे। हाँ, लेकिन उन्हें ये सब पसंद नहीं है और हमने बिना पूछे ही ये सब कर लिया। अच्छा किया नहीं पूछा, वरना मनवाने में 2 महीने लग जाते। हाँ। कब आ रहे हो चंडीगढ़ से? कल आ रहे हैं। अब पता नहीं उन्हें ये सब देखकर कहीं बुरा ना लगे, और वैसे भी हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और वो तो पैसे पैसे का हिसाब रखने वाले हैं, रखना भी पड़ता है। अब उनकी इतनी कमाई तो है नहीं। बीवी को खुश रखना हो ना तो कमाई तो बढ़ानी होगी। वेल एनीवे, अगले शनिवार को मेरे हस्बैंड के क्लब में पार्टी है, तो तुम भी अपने मिस्टर को लेकर आ जाना, और वहाँ पे हम सबके मिस्टर उन्हें बता देंगे कि ज्यादा पैसा किस तरह से कमाया जाता है। लेकिन उनकी तो सर्विस है। सर्विस में भी तरीके होते हैं कमाने के। तुम चिंता मत करो यार। झुम्मा झुम्मा बाजे रे मेरी पैं। इतनी देर लगा दी आने में, कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे मौका देख के आना पड़ता है ना। बोलो क्या बोलना था? पूरब, मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह का सलूक तुम मोहन के साथ कर रहे हो ना, वो ठीक ना है। मोहन के साथ मैं अच्छा सलूक करना भी नहीं चाहता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ जानबूझ कर रहा हूँ। हैं? तो ये बात तुम जानबूझ के कर रहे हो? तो क्या करूँ? उसे अपने सर पे बिठाऊं और बाकी लोगों की तरह उसकी चापलूसी करूं? ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम बस ये मान लो कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे नहीं मान सकता उसे अपना बड़ा भाई, और ना उसे अपना बड़ा भाई समझने का नाटक कर सकता हूँ। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं सोचते कि उससे ऐसा व्यवहार करने से घर वाले नाराज होते हैं? अरे नाराज होते तो होते रहे, तू हेल विद एवरीबॉडी। पूरब, इस तरह सब लोगों को गाली देना बहुत इजी होता है, लेकिन वक्त आने पर यही लोग काम आते हैं, बाहर वाला कोई नहीं आता है। गंगा, लगता है तुमने मुझे सिर्फ यहाँ पर लेक्चर देने के लिए बुलाया। अब अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया, बताओ, यहाँ भली करने के लिए मैंने बातें कही तो इतनी बुरी लग गई। चले जाओ, मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा कहो, मैं सुनूं। कुछ नहीं कहना मोए। अरे आप नाराज क्यों हो रही हो? मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो। सुनो, तुम्हें बिजनेस शुरू करना है ना, यही टाइम है, तुमको तुम्हारे माँ बाप से पैसा मिल सकता है। कैसे? वक्त का फायदा उठा के। अरे लेकिन कैसे? इधर आराम से बैठो, सब समझाते हैं। तुम जो करो। माँ, अरे बेटा, आ गए तुम? मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। माँ तुम तो गीता पढ़ रही थी और सोच मेरे बारे में रही थी। गीता में जो कर्मों के बारे में लिखा है ना, वो पढ़कर सोच रही थी कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें उसका फल नहीं मिला। इस बात का ख्याल तुम्हें बहुत देर से आया ना माँ? माँ मेरी बंबई में नौकरी लग गई और रहने के लिए घर भी मिल गया है। सच? हाँ माँ, और ये छोटी माँ ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। नीता ने? कैसी है नीता? और घर में बाकी सब कैसे हैं? ठीक है ना? माँ ठीक जैसा तो कुछ नहीं है उसका। क्यों? क्या हुआ? पूरब की प्रॉब्लम। घर में एक नौकरानी है जो पूरब के बच्चे की माँ बनती है। हे भगवान। और पूरब इस बात से साफ इनकार करती है। इसी को लेकर छोटी माँ और पिताजी बहुत परेशान हैं। हाँ, परेशान होने की तो बात ही है। एक और टेंशन है। पता चला है कि पिताजी से शादी करने से पहले छोटी माँ ने अपने पति की हत्या की थी। ये क्या कह रहा था? मैं ये नहीं मान सकती। माँ मैं भी नहीं मानता। अगर ये बात मैंने छोटी माँ को खुद अपने मुंह से न कहते हुए सुना। क्या ये बात नीता ने खुद तुम्हें कही है? नहीं, मैंने छोटी माँ को पिताजी से कहते हुए सुना। माँ मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम वहां जाकर उनके साथ रहने की जिद न करो। उस घर में वैसे ही बहुत उलझन है माँ, हमारा अलग रहना ही अच्छा है। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा माँ इस तरह से उदास मत बैठो, हमें जाने की तैयारी भी करनी है। हाँ, जाने से पहले सबको मिलना है। हाँ
तो इसमें क्या है, मिल लेंगे ना सबसे। देखो मोहन, बाद में मना नहीं करना, लेकिन जाने से पहले हम दोनों लक्ष्मी और पृथ्वी से मिलने जरूर जाएंगे। फिर पता नहीं कब आना हो। ठीक है, बात करेंगे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी और इंस्पेक्टर जो बैठे बाहर, उन्हें अंदर भेज दो। यस सर। प्लीज सिट डाउन। आप दोनों को सीता देवी के किडनैपर को मदद करने के जुर्म में सस्पेंड किया जाता है। आप में से किसी ने भी फोन से या मैसेंजर भेजकर पृथ्वी को खबर करने की कोशिश भी की तो अरेस्ट भी हो सकता है। पृथ्वी को आज दोपहर उसके अरेस्ट वारंट